जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल गर्दनी बाग में 14 जनवरी का समाप्त हो चुका है। ऐसे स्थिति में जो गेट पास का आंकड़ा है, इसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता रहती है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम गेट पास के आंकड़ों पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो गेट पास के आंकड़े हैं यह बढ़ जाएंगे, यदि 15,000 तक चले जाएंगे तो क्या कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है साथियों 8415 का, उसमें जो बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं वह गेट पास के आंकड़े कितना पिछले साल के कट ऑफ को प्रभावित किए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं, इस पोलिंग का इंपॉर्टेंस भी आपको बताएंगे कि यदि आप इस पोलिंग के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप समझ गए साथियों, तो कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी का क्या हो सकता है, निकल सकता है, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपके कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंस के भी बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे पिछले सप्ताह में कदाचार में पकड़े गए हैं, उन कदाचारियों के बारे में भी हम बात करेंगे कि कितने बच्चे कदाचार में पकड़े गए हैं, एफआईआर के कॉपी के साथ हम बात करेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कट ऑफ का जो डाउट है यह क्लियर हो जाए, इसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप इस वीडियो को देख लेंगे, फिर आपको किसी से पूछने का जरूरत ही नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना नहीं जाएगा, मेरा इतना नंबर आया है तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सारा डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा साथियों आज के वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा भी और शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल का अपडेट और सबसे विधिवत जानकारी दिया जाता है। और सबसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये वीडियो बनाया हूं साथियों, दिन भर कैलकुलेशन करते रहता हूं और फिर उसके बाद आके बनाता हूं। इस वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है या लेट से मैं अपलोड भी करता हूं, इसके पीछे का यही रीजन है। चलिएगा साथियों, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं क्या समझाऊंगा। सबसे पहले समझाऊंगा आपको कि ये जो पोलिंग हुआ है, पोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा नंबर चीज, मैं आऊंगा गेट पास के आंकड़ों पर, गेट पास का आंकड़ा बताऊंगा। तीसरा नंबर मैं आपको क्या बताऊंगा साथियों कि कितने बच्चे कदाचार में पकड़े गए हैं, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों, स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बोले कि बताएंगे पोलिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो साथियों यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम पहले यहां लिए क्या है साथियों, ये जो आंकड़े हैं ये वो आंकड़े हैं कि जो 8415 जो भर्ती आया था, है ना, 5/2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसका ये टोटल गेट पास का आंकड़ा है। पर डे का क्या आंकड़ा रहता था, ये हम आंकड़ा लिए हुए हैं। सुबह के वीडियो में इसके बारे में हम विस्तृत बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे थोड़ा सा, इसलिए इसको हम लेकर के आए हैं। सुबह वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 8415 का गेट पास आंकड़ा बनाम 21,391 का गेट पास का आंकड़ा। चलिए, इससे हम क्या लेने वाले हैं साथियों, यहां से हम एक डेटा निकालने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि जो लास्ट ईयर 8415 पे जो भर्ती आया था, उसमें जो टोटल गेट पास का आंकड़ा था साथियों 13,475, है ना। इतने बच्चे गेट पास लेकर के आए थे। कितना सीट पर फाइट हुआ था, तो 5,215 सीट पर क्या हुआ था, फाइट हुआ था। लगभग ये जो सीट से गेट पास का आंकड़ा था साथियों, लगभग 2.5 गुना था, है ना, इतना 2.5 गुना आंकड़ा था। ठीक, इतना चीज आप समझ गए होंगे, है ना। अब आइए हम इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, तो आइए हम सीधा आते हैं ग्राफ पर। साथियों आपको भी पता है हम लोग पोलिंग करा रहे हैं, तो ये पोलिंग का पाई चार्ट है। इसी पाई चार्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आइएगा, सबसे पहले हम यहां क्या लिए हैं, ऊपर में इसको आपको दिखाते हैं। साथियों यहां पे देखिए, जो वहां पे आपको सीट दिखाए थे ना, है ना, सीट यहां पे कि टोटल पुरुषों का सीट कितना था, आप लोग भी याद करके रखिए। टोटल सीट था 5,215, और यहां पे जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट पे टोटल सीट आपको दिखाई देगा 5,182। यह थोड़ा सा 215 से कम है, तो आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। 100 सीट थोड़ा बहुत इधर उधर हम लोग चीजों को बैलेंस करने के लिए लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पुरुषों के कैटेगरी में, है ना, जो टोटल सीट है ये है आपको 5,182। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बनाया हुआ है मेल सीट, ये है फीमेल सीट, है ना, और इधर वाला है टोटल वैकेंसी है ना, ओवरऑल वैकेंसी है। आपको भी पता है कुल वैकेंसी में पुरुषों का और महिलाओं का सीट क्या होता है, रिजर्व होता है। तो यहां पे साथियों जो पुरुषों का सीट लिए हैं हम लोग 5582। अब आप लोग देखिएगा साथियों, आपको इसके माध्यम से, सीट के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे 13,475,
गेट पास लेकर के आए थे पुरुषों के कैटेगरी में, ये पूरा सीट का जो बंटवारा है या ये पूरा का पूरा जो गेट पास का बंटवारा है, यह गेट पास का बंटवारा कैटेगरी वाइज हुआ था, है ना, और कैटेगरी में मार्क्स वाइज हुआ था, है ना। कहने का मतलब यह है कि ये 1375 जो बच्चे गेट पास लेके आए हैं, यही बच्चों में से सिलेक्शन होना है कितने बच्चों का, इसमें से सिलेक्शन होना है 5182 बच्चों का। तो इन बच्चों का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, है ना, तो जो बच्चे गेट पास लेके आए हैं उनका जो मार्क्स होगा उसी मार्क्स के आधार पर सभी बच्चों का क्या होगा, चयन होगा। कैटेगरी वाइज क्या होगा, चयन होगा। जिस कैटेगरी में जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, मार्क्स ज्यादा उठाए होंगे, मार्क्स के बेसिस पे बच्चों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। ये आपको भी पता है कि जो बिहार पुलिस का पीईटी होता है उसी पर मेरिट तैयार होता है, और पीईटी में जो मार्क्स सबसे ज्यादा बच्चे उठाते हैं उसके आधार पर क्या होता है, तैयार होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो 13,075 बच्चे हैं जो गेट पास लेकर के आए हैं, यही गेट पास में से डिसाइड होगा, है ना, कि किस बच्चे का चयन होगा और किस बच्चे का चयन नहीं होगा। तो आइएगा हम बताते हैं कि चयन किस प्रकार से हुआ है। आपको भी पता है कि जो सीट है या कह लीजिए ये जो गेट पास है, यह गेट पास कैटेगरी वाइज बट जाएगा जब चयन होगा तो किस कैटेगरी के हिस्से में कितना गेट पास जाएगा, है ना, इसमें से समझिएगा जब चयन होगा तब, क्योंकि इस कैटेगरी में सारे हैं। यहां पे आप देखेंगे यूआर वाले भी हैं, ईबीसी भी हैं, बीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, और सबका कट ऑफ भी अलग अलग है, ऊपर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम आपको एक चीज पहले मार्क्स वाइज समझाते हैं यहाँ पे कि ये जो सीट है मार्क्स वाइज किस तरह से बटा है। साथियों देखिएगा, 82 से 100 नंबर जो उठाने वाले बच्चे थे पिछले साल, है ना, वो थे टोटल 7%। कितने थे, 7%। पिछले साल 76 से 80 नंबर उठाने वाले बच्चे जो थे ये थे 8%। जो 70 से 74 नंबर उठाने वाले थे वह थे आपको 14% के बराबर। 66 से 68 उठाने वाले ये थे आपको 19%। वहीं पे 60 से 64 उठाने वाले थे साथियों ये आपको 27%, और 54 से 58 उठाने वाले थे ये लगभग 23%, और 42 से 52 उठाने वाले 6% बच्चे थे, ठीक ना। ये लास्ट ईयर का आंकड़ा है, ठीक। अब आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए साथियों, जो 7% और 8% है ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 15%। अगर 15% हम बच्चों को कैलकुलेट करें, कहने का मतलब यह है साथियों 13,475 गेट पास का अगर आप निकालेंगे 8%, कितना, 8%, तो ये आएगा 1078। ये कितना आएगा, 1078। 13,475 गेट पास का, है ना, अगर निकालेंगे 7% तो ये आएगा 943, ठीक। अब आप देखिए जो 13,475 गेट पास है, इस गेट पास में से 82 से 100 वाले लेके चले गए 7% बच्चे, और 76 से 80% तक, 80 नंबर तक जो बच्चे हैं वो है 8%, वो सीट लेकर के चले गए। कहने का मतलब ये है कि 13,475 गेट पास में से साथियों ये जो सीट आया है, या कह लीजिए जो इतने बच्चे हैं, ये टोटल होंगे, जोड़ेंगे तो लगभग 2021 बच्चे होंगे, है ना। मतलब 2021 बच्चे लगभग में वो बच्चे हैं जो 76 या उसके ऊपर मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक ना। अब साथियों आप लोग आ जाइए जरा, हम आते हैं जरा यूआर के सीट पर, पिछले बार के यूआर के सीट पर। साथियों पिछले साल यूआर का सीट कितना है, यूआर कैटेगरी में 1996 सीट है ना, 1996 सीट है। और बच्चे सीट भर कितने परसेंट में दिए, ये जो 1996 सीट है ये मात्र 15% बच्चे ही सीट क्या कर दिए, फुलफिल कर दिए। देखिए 82 से 100 आने वाले बच्चे जो थे ये 1996 में फाइट कर गए। साथ ही साथ जो 76 से 80% वाले बच्चे 1078 थे ये भी जाके क्या कर दिए, फुलफिल कर दिए। कुछ बच्चे जो 10, 15, 20 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे थे उन बच्चों को किससे बाहर किया गया होगा, उन बच्चों को डेट ऑफ बर्थ से क्या किया गया होगा, बाहर किया गया होगा। डेट ऑफ बर्थ का क्या चक्कर है हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी आप लोग बस इतना समझिए कि जितना सीट था यूआर कैटेगरी में 1996 पुरुषों के कैटेगरी में, उनके सीट को मात्र 15% बच्चे ही भर दिए, 15% बच्चे ही भर दिए। अर्थात जो कट ऑफ ऊपर से उठाया गया 100 नंबर से, है ना, 100, 96, 94, 92, 76 आते आते क्या हुआ, यूआर का सीट फुल हो गया और यूआर का जो कट ऑफ है 76 पर लॉक कर दिया गया। मतलब पिछले साल जो यूआर का कट ऑफ था 76 था, है ना। किस तरह से ये 70 क्यों 76 ही हुआ ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब बच्चे उठाए जा रहे थे ना ऊपर से अच्छे मार्क्स वालों को, है ना, तो 76 पर आते आते
सारा सीट क्या हो गया है, टोटल फुल हो गया है। तो एक चीज आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो जितना ज्यादा नंबर लेके आएगा उनका प्रतिशत कितना है, ये भी यूआर का कट ऑफ पे क्या करता है, इंपैक्ट डालता है, या ये बताता है कि यूआर का कट ऑफ क्या होगा। अब इस रेफरेंस को या इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं 21,391 में। तो आ जाइए हम 21,391 पदों पे साथियों बात करते हैं, ठीक ना। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार जो टोटल गेट पास आ रहा है, हम मान लिए हैं 15,000 गेट पास आ रहा है। साथियों ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ये जो 15,000 गेट पास आ रहा है, तो ये 15,000 गेट पास फिर बटेगा, कैटेगरी वाइज बटेगा, है ना। और ये जो कैटेगरी वाइज बटेगा तो इसमें से कुछ बच्चे सीट लेके जाएंगे यूआर कैटेगरी में, कुछ बच्चे लेके जाएंगे ईडब्ल्यूएस में, कुछ बच्चे लेके आएंगे ईबीसी में। कैटेगरी वाइज इस सीटों का क्या होगा, बंटवारा होगा। तो आइए हम कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम अभी 8415 में हम यूआर कैटेगरी का सीट हम फुल करा दिए थे, 15% में सीट फुल हो गया था, उसका बंटवारा हो गया था। तो यहां पे आ जाइए, हम यूआर का सीट आपके सामने रख देते हैं। 21,391 में जो यूआर कैटेगरी का सीट है कितना है, 5561। अब इस 5561 सीट को हमको भरना है। तो आइए हम लोग देखिए कैसे भरते हैं। आपको हम बोले थे आप लोग पोलिंग करिए, तो बच्चे जो पोल किए हैं उस हिसाब से ही हम भरेंगे, अपने मन से कुछ नहीं भरेंगे, तब जाकर के आपको इस पोलिंग का इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। साथियों यहां पे देखिए, जो ये वाला 7% आप देख रहे हैं, 7% वो बच्चे हैं जो 82 से 100 नंबर उठाए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 7% बच्चे कितने उठाए हैं, 82 से 100। यहां पे देखिए जो 8% बच्चे हैं ये कितने उठाए हैं साथियों, 76 से 80 मार्क्स तक, ठीक ना। पाई चार्ट में आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये जिसको इंडिकेट कर रहा है वो यहाँ पे है 82 से 100 वाला 7% है, 76 से 80% वाला 8% है, ठीक ना। अब यहां से एक चीज ये भी क्लियर हो गया साथियों, पिछले साल जो बच्चे थे 7% और 8% बच्चे, 15% बच्चे ऐसे थे कि जो 76 के ऊपर मार्क्स ले आए थे, और बिहार में इतना क्षमता वाला मात्र 15% ही लोग है जो 76 के ऊपर नंबर उठाता है प्रत्येक भर्ती में। आप लोग पहले 11,880 में भी जाके चेक कर सकते हैं, यही है परिदृश्य। अब देखिएगा साथियों, 7% और ये जो 8% बच्चे हैं, है ना, हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपर को यूआर के कैटेगरी में भरेंगे, क्योंकि यूआर के कैटेगरी में, पुरुषों के कैटेगरी में सीट कितना है, तो सीट है आपको 5561, है ना। तो आइए सबसे पहले हम 7% वाला को भर देते हैं। यहां पे जो 7% है और ये 8% है, दोनों को इकट्ठे हम भरते हैं। तो साथियों 7% और 8% दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15% सीट हो जाएगा। यह जो 15% सीट है, हम लोग टोटल गेट पास का 15% निकाल लेते हैं। यदि 15,000 गेट पास आया है तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2250 सीट, है ना। और ये जो 2250 सीट है ये 76 के ऊपर वाला है, 76 के ऊपर वाला सभी बच्चों का है ना। तो साथियों ये जो 2250 बच्चे हैं ना, इसको इसमें हम लोग सीट दे देंगे। 5561 में 2250 आप माइनस कर दीजिए, तो 2250 माइनस करेंगे साथियों, जो यहाँ पे सीट बचेगा, है ना, 3311 सीट, है ना, अभी भी फुल नहीं हुआ है, यह शेष रह गया है। हमको यूआर का सीट 5561 जो सीट है इसको फुल करना है। तो 15% 76 नंबर वालों तक को हम उठाए हैं अभी तक, यहां तक तो मात्र 2250 बच्चे ही भरे हैं। कितने बच्चे शेष रह गए हैं, 3311। अब आ जाइए साथियों, इस 3311 सीट को भी भरना है, तो कैसे भरेंगे, तो साथियों अब हम कट ऑफ को और नीचे लेके आएंगे, हम 76 तक नहीं रखेंगे, अब हम 70 से 74 तक चलते हैं और कट ऑफ गिराते हैं साथियों। तो और कट ऑफ गिराएंगे तो 70 से 74 मार्क्स उठाने वालों का संख्या कितना है, 14%, अर्थात जो टोटल 15,000 गेट पास आया था उसका 14% आप माइनस करिए। 14% कितना हो जाएगा साथियों, 2100। यह जो 2100 सीट है साथियों, ये 2100 बच्चे भी जाएंगे किसमें, इसमें बच जाएंगे। 2100 इनको भी भेज दीजिए। 3311 सीट बचा था, 2100 को और भेज दीजिए इसमें, तो 112, है ना, 1211 सीट अभी भी क्या है, बचा हुआ है। हम यूआर का सीट भर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले भरे 15% से, है ना, 5561 में ये गया, भर गया, फिर भी सीट खाली रह गया, 2250 गया, तो फिर उसके बाद से 14% को भेजे तो वो भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, गया, तो फिर भी 1211 सीट क्या रह गया है,
खाली रह गया है। अभी भी इस 1211 सीट को क्या करना है, हमको भरना है। तो आप देखिए अभी तक हम कट ऑफ कहां तक गिराए हैं, 70 से 74 तक कट ऑफ गिराए हैं, तभी यूआर का सीट भरा नहीं है। तो हम और कट ऑफ को डाउन करेंगे, तो कट ऑफ डाउन करेंगे तो साथियों 68 से 68 तक देखिए कितने परसेंट बच्चे हैं। तो साथियों 66 से 68% तक जो बच्चे हैं ये है 18%। कितने हैं, 18%। तो साथियों ये जो 18% बच्चे हैं, इसमें से जो 8% बच्चे होंगे लगभग साथियों 15,000 का 8% जो बच्चे होंगे ना साथियों, ये 1211 सीट को क्या कर देंगे, भर देंगे 8% बच्चे। कहने का मतलब ये है कि जो यूआर का कट ऑफ है, यूआर का कट ऑफ 70 के ऊपर नहीं जा सकता है जो अभी तक पोलिंग है, क्योंकि 70 तक जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोगों का सीट कितना खाली रह जा रहा है, 1211 सीट ऐसा है कि जो अभी भी भर नहीं रहा है। फिर एक बार आप समझिए, नहीं समझे हैं तो, है ना, हम लोग को 5561 सीट भरना है। पहले हम 15% को भर दिए। 15% भरने का मतलब कि जो 76 से, है ना, 100 मार्क्स तक लेके आया है, 7% और 8%, 15% ये गया है तो सीट नहीं भरा है। सीट कितना खाली रह गया है, 3311। तो फिर इस सीट को भरने के लिए हम भेजे किसको, 70 से 74 नंबर वाले को भरे। जब 70 से 74 नंबर वाले को भरे, यहाँ पे 3311 जो बचा था 2100 को, फिर भी 1211 सीट क्या हुआ था, रह गया था। तो इस 1211 सीट वालों को भरने के लिए साथियों फिर हम बच्चों को भेजेंगे जो 66 से 68 नंबर उठाए हैं। ये बच्चे जाकर के क्या करेंगे, सीट को भरेंगे। अर्थात इससे यह प्रूफ हो रहा है कि जो यूआर का कट ऑफ है, यूआर का कट ऑफ 68 जाएगा, है ना, ये 100% कंफर्म है, 68 से 66। अब देखिएगा यहां पे हम दो वोट लिए हुए हैं, 66 और 68 में क्या जाएगा, है ना, कितना जाएगा। तो साथियों ये तब पता चलेगा, इन दोनों में डिसाइड तब होगा कि जब ज्यादा से ज्यादा पोलिंग होगा। आप लोग पोलिंग करेंगे तो पूरा का पूरा परिदृश्य क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ हम अभी आपको उदाहरण के तौर पे यूआर कैटेगरी का दिखा रहे हैं, अभी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी का हम नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। ये बताने का उद्देश्य है कि पोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको शुरुआत में भी हम बता दिए थे, है ना। आप लोग पोल किए तो हर कैटेगरी का हम दावा के साथ कह रहे हैं कि आप लोगों का हम रिजल्ट जारी कर देंगे, और आप लोग कहेंगे तो रैंकिंग भी जारी कर देंगे कि किसको वर्दी मिलेगा, किसको वर्दी नहीं मिलेगा। अब साथियों एक प्रश्न है कि क्या एससी वालों को, क्या एसटी वालों को, क्या ईबीसी वालों को, क्या ईडब्ल्यूएस वालों का नौकरी लगेगा कि नहीं, वर्दी मिलेगा कि नहीं। साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, 68 तक, 66 से 68 तक सभी बच्चे कहां चले गए, यूआर में चले गए। तो जो सीट बच गया, है ना, जब सारे टॉपर्स चले गए यूआर में, है ना, बड़ी मुश्किल से यूआर का सीट भरा गया। तो आप सोचिए कि जो कैटेगरी का सीट खाली रह गया है, तो उसको भरने के लिए आप सोचिए कितना कट ऑफ गिराना पड़ेगा। ये स्थिति आ जाएगा किसी किसी कैटेगरी में, खास करके जो एससी कैटेगरी है उसमें तो ये स्थिति आ जाएगा कि उन लोगों को 54 तक कट ऑफ गिराना पड़ेगा, 50 तक गिराना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ 58-54 गिराना पड़ेगा, ईबीसी और बीसी का भी गिराना पड़ेगा। और मैं एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ मैं निकाल करके आपको दिखा दूंगा, है ना, बशर्ते कि आपसे सबसे रिक्वेस्ट है ना, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पोलिंग करिएगा। पोलिंग कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिए हैं, या आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसका बार कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जो भी आपका दोस्त है, आप उस दोस्त को क्या करिएगा साथियों, उसको भेज दीजिएगा, या फिर अपने मोबाइल में रखिएगा, उसका मोबाइल लेके स्कैन कर दीजिएगा, फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म को भर देना है कि आप किस कैटेगरी से हैं, मेल है कि फीमेल है। फीमेल लोग नहीं भरेगी, कितने मार्क्स आपके रनिंग में आ रहे हैं, कितने मार्क्स आपके गोला फेंक में आ रहे हैं और कितने मार्क्स हाई जंप में आ रहे हैं। अगर आप उस फॉर्म को भरवा दिए साथियों, तो हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, है ना, कि आप लोगों का हम रिजल्ट एकदम एक्यूरेसी के साथ जारी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो अदर कंपटीशन का तैयारी होता है, जो बच्चे करते हैं, उनके जो टीचर होते हैं वो ऐसे ही फॉर्म भरवाते हैं और रिजल्ट जारी करते हैं। और इसमें रेलवे के बच्चे, एसएससी बैंकिंग के बच्चे सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप लोग आते हैं बिहार से, बिहारी सोच आज के भी समय में रख रहे हैं, हम भी बिहारी हैं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, आप लोग निगेटिव सोचते हैं, आप लोग फॉर्म को भरते नहीं हैं। आपको ये लगता है कि सर को इसमें कुछ फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है साथियों। इसमें आपके मन का भय, स्थिति, डर सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस स्कैनर को दोस्तों में शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और आप लोग इस फॉर्म को भरवाइए। मेल कैटेगरी तो भरवाएंगे ही, साथ ही साथ आप लोग का अभी फीमेल का भी है ना, फीमेल को भी भरवाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि यूआर का कैटेगरी का हम लोग कट ऑफ 66 से 68 तो बता रहे हैं, है ना। अभी का जो
चार्ट है ये कंफर्म कर रहा है, लेकिन गर्ल्स का 4 से 5 दिन का जो वोटिंग है वो भी मायने रखता है कि 66 होगा कि 68 होगा। तो आने वाले समय में साथियों आपको गर्ल्स को भी वोटिंग करवाना है, कम से कम 5 दिन तक का डेटा आपको, कम से कम 4 से 5 दिन का आप लोग को वोट कराना है। सबसे पहले आप लोग वोटिंग करिए। और आपको मैं बता दूं साथियों, यह देखिए, आप लोग चौक जाएंगे, देखिए कितना पोलिंग हुआ है। यहां पे हम आपको दिखा देते हैं, अभी तक 3481 बच्चों ने क्या कर दिया है, पोल कर दिया है। ये सभी वो बच्चे हैं ना कि जो इच्छुक है, जिनको रिजल्ट चाहिए, है ना। गेट पास लेके आएंगे 15,000 और वोट करेंगे 5,000। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सोचेंगे कि कोई कट ऑफ बता दे, कोई कट ऑफ बता दे, संभव नहीं है। आपको इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। आपको इंपॉर्टेंस भी बता दी है वोटिंग का, कि अगर आप लोग वोट कर रहे हैं तो रिजल्ट एक्यूरेसी से सब कैटेगरी का आ सकता है। फिर आप लोग कमेंट मत करिएगा कि मेरा EWS में 62 है, 64 है, होगा कि नहीं होगा। वोट करिए, 100% होगा। और फिर मैं आश्वस्त कर देता हूं आज के समय में कि अभी तक का जो परिदृश्य है, 50 के ऊपर तक का किसी भी कैटेगरी का बच्चा आउट नहीं हो सकता है, जो परिदृश्य है। आगे आने वाले समय में हम 15,000 पे कैलकुलेट किए हैं। क्या पता कि ये जो गेट पास सीट का संख्या है उससे मात्र 500 ही गेट पास का संख्या अधिक हो। ऐसा अगर होता है साथियों तो 46 वाला भी 100% वर्दी पा सकता है। इसका मैं दावा के साथ कह सकता हूं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं पागलों की तरह कि आप समझिएगा कि सर आके सारा का सारा चीज बोल रहे हैं। ये सारा का सारा आंकड़ा बोल रहा है, सब आंकड़ा कंप्यूटर बोल रहा है। तो आप लोग पोलिंग कराइए, ठीक ना। तो साथियों ये इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं बोलूं कि बहुत सारे बच्चे हैं दिन भर इधर उधर चैनल पे जाके सर्च करते हैं, पूछते हैं टीचर से, व्हाट्सएप करते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा सर, मेरा हो जाएगा कि नहीं। ये सब काम छोड़िए, है ना। आप लोग कितना उठाए हैं इस पे वोटिंग करिए। सारा चीज इस कंप्यूटर पे छोड़ दीजिए, कंप्यूटर के डेटा पे वो आपका सारा का सारा डेटा निकाल देगा। किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। आप जो समय किसी से पूछने में लगा रहे हैं ना दिमाग, आप उस समय को अपने पढ़ाई में लगाइए। आने वाले समय के लिए आप लोग अपना क्या करिए, तैयारी करिए। तो चलिए साथियों, पहला मुद्दा मेरा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं गेट पास के आंकड़े पर। साथियों जो गेट पास का आंकड़ा है ना, गेट पास का आंकड़ा साथियों हमें लगता है कि अब गेट पास का आंकड़ा कितना बढ़ रहा है ये अब मायने नहीं रखता। इस चीज को इंपॉर्टेंस आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग इस पर वोटिंग आप लोग वैल्यू रखिए कि कितना वोट हुआ है। आपको मैं कल भी दिखाया था कि इसमें कैटेगरी वाइज कितने बच्चे पास हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रतिशत दिख रहा है। हम सारा नंबर कैलकुलेट करके आपको हम बता सकते हैं कि कितने बच्चे किस कैटेगरी से पास हुए हैं। सोचिए, तो गेट पास इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा महत्व रखता है आपको ये वाला पोलिंग। ये मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ लाभ नहीं है, है ना, आपके लिए मैं कर रहा हूं। तो साथियों ये रहा, है ना, आप लोग करिएगा। और गेट पास का जो आंकड़ा है साथियों, मैं पहले दिन से गेट पास का आंकड़ा आपको बताते आ रहा हूं। आज जो गेट पास का आंकड़ा है ये कितना है, 405 है। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे यूट्यूब पे आप लोग देखिएगा, पहले दिन से जो गेट पास का आंकड़ा जो हम लोग बता रहे हैं, सिर्फ हम लोग गेट पास का आंकड़ा बता रहे हैं पहले दिन से। बाद में बहुत सारे लोग आकर के बताते हैं और पूरा प्रूफ के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ गेट पास का आंकड़ा आपको मैं बताता हूं कि जो भी मैं बनाता हूं वीडियो साथियों, सारा 100% प्रूफ के साथ, चाहे कदाचार में पकड़े जाने वालों का संख्या हो या जिसका भी हो। जैसे प्रूफ के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए जो कदाचार में बच्चे पकड़े गए हैं, है ना, उसका मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए साथियों, ये FIR का कॉपी है। मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा लेकर के मैं आया हूँ। पहले के वीडियो में जाएंगे तो बहुत सारा FIR का कॉपी मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो डेटा दिया जाता है 100% ऑथेंटिक और एक्यूरेसी के साथ दिया जाता है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। ये मैं इसलिए मैं सफाई नहीं पेश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, लगते हैं प्रूफ मांगने, इसलिए मुझे बोलना भी पड़ रहा है आज, ठीक ना। तो साथियों आज का जो गेट पास का आंकड़ा रहा है ये रहा है 405। कितना रहा है, 405, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। चलिएगा ओवरऑल, है ना, कितना गेट पास जाएगा उसका सुबह के वीडियो में हम जो बनाए थे, कितना गेट पास एक्स्ट्रा है, 342 गेट पास एक्स्ट्रा है। अब ये सब देखने का जरूरत नहीं है, है ना। जरूरत लगेगा तो हम 6 दिन 7 दिन पे आपको वीडियो बना के दे देंगे, ठीक ना। अब हम आते हैं साथियों थोड़ा सा कदाचारियों को, है ना, जो कदाचारी है उन कदाचारियों को सबक सिखाना है। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा थोड़ा देर, और 2 मिनट का समय दीजिए। साथियों देखिए, जो पुराना का टोटल जितने बच्चे पकड़ाए थे वो पूरा का पूरा लिस्ट है ना, कई बार हम बता चुके हैं, उसमें नहीं जाएंगे। हम आते हैं जहां से अब कंटिन्यू करेंगे 7 तारीख से। 7 जनवरी को कौन कौन से बच्चे पकड़े गए हैं, है ना। तो यहां पे देखिएगा, जो आप जिस जिला से आते हैं ना, आप लोग पता कर लीजिएगा, ये लड़का 100% पकड़ाया है ना। तो देखिएगा 7 जनवरी को जो बच्चा पकड़ाया वो था विशाल कुमार, बांका जिला का रहने वाला था। इसका दलाल था अभिषेक कुमार और भागलपुर का ये भी रहने वाला है ना। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर कदाचार में पकड़े जाने
जाने वालों की संख्या केवल भागलपुर और जहानाबाद से ही क्यों है? और गाना लिखा था कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि भागलपुर और जहानाबाद से बहुत ही ज्यादा बच्चे पकड़े जा रहे हैं कदाचार में। देखिए इनका डील हुआ था 5 लाख में। इनके जो स्कॉलर थे रोहित कुमार, ये भागलपुर के थे, ठीक ना, ये है ना 7 जनवरी को पकड़े गए। 8 जनवरी को आज ये कन्हैया कुमार पकड़ा गया। ये कैमूर का रहने वाला है और इसका जो दलाल निकला मदन राम, इसका पिता ही निकला। साथियों आपको बता दूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि कोई बाप अपने बेटे को क्या कर रहा है, कदाचार में ढकेल रहा है या दलाली करके, उसका खुद दलाली करके नौकरी लगवा रहा है। इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और आप देखिए इसमें पिता ही क्या है, दलाल है, जो अपने बेटे का क्या करवाया है, स्कॉलर के माध्यम से, अजीत कुमार के माध्यम से साथियों नौकरी लगाने का प्रयास किया है। तो सभी अभिभावकों से भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने बच्चों को गलत चीजों में मत धकेलिए, उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ाई के दम पे नौकरी ले सकता है। आप खुद दलाल बन जाएंगे और दलाली करके लगवाने का प्रयास करेंगे साथियों, तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक ना। वहीं पे साथियों एक और देखिए, राजकुमार 8 तारीख को ही पकड़ा गया औरंगाबाद का। इसका दलाल है सुजीत कुमार औरंगाबाद का। इसका डील हुआ है 5 लाख में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये FIR का कॉपी कह रहा है। साथियों यहां पे आ जाइए, जो ये नवनीत कुमार है, नवनीत कुमार बेगूसराय का, 10 जनवरी को। इसका दलाल कौन है ये पता नहीं चला है। कुंदन कुमार अरवल का है, इसका दोस्ती दलाली करके इसको फंसवा दिया है। एक और अभ्यर्थी कुंदन कुमार जहानाबाद का है, इसका दलाल है मुकेश कुमार। वहीं पे शिवम आनंद, यह गजब का है। इसमें साथियों पटना के कोचिंग का भी नाम आ रहा है। एक पटना का जो कोचिंग संचालक है, कोचिंग वाला बेदाश्री, है ना, इसका संचालक है पटेल सर, है ना। इनके कोचिंग में एक टीचर पढ़ाता था जिसका नाम है अनीश कुमार, और यह जो अनीश कुमार है ये दोस्त है किसका, शिवम आनंद का, है ना। और साथियों यही क्या करवाया था, ये अनीश कुमार ये स्कॉलर मुहैया करवाया था शिवम आनंद के लिए। और शिवम आनंद क्या हुआ, अपना परीक्षा, लिखित परीक्षा पास कर गया और PET देने गया तो वहां पे पकड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि जो कदाचार में, आप देखिएगा कदाचार करवाने में जो कोचिंग संचालक है, कोचिंग संचालकों का भी बहुत बड़ा योगदान है ना। पटना के कोचिंग का योगदान है, पटना में ऐसे ऐसे टीचर भी कर रहे हैं। तो उन सभी टीचरों से रिक्वेस्ट है, जितने फिजिकल ट्रेनर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब काम मत करिए, नहीं तो आप लोग बक्से नहीं जाएंगे, आप लोग भी पकड़े जाएंगे। वहीं पे साथियों अब आते हैं थोड़ा सा और आंकड़ों पर। साथियों ये आप लोग देख सकते हैं, ये कोचिंग वाला का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि इसमें सारा चीज दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, है ना, सारा जानकारी इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, हाँ अब एक पॉइंट छूट गया था कि जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को बताना था कि डेट ऑफ बर्थ का क्या चक्कर है। पहला नंबर चीज, डेट ऑफ बर्थ की वजह से आप लोग मत घबराइए, है ना। आइए आपको छोटा सा लॉजिक हम समझा देते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ को कैसे लगेगा, कैसे समझा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए साथियों 100 सीट है ना। 100 सीट किसी कैटेगरी का है, मान लीजिए UR में 100 सीट है और इन 100 सीट को भरना है ना। और इन 100 सीट को भरने के लिए जो बच्चे आए, वह बच्चे आए 120। कितने बच्चे आ गए, 120। और जितने बच्चे भरने के लिए आए सभी 72 मार्क्स वाले हैं। उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं हम आपको साथियों, समझिएगा। मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट भरना है और बच्चे कितने आए 120, और 120 बच्चों का मार्क्स कितना है 72 है। लेकिन आप देखिए 72 नंबर वाले 120 गो हैं और सीट कितना है 100 गो। ऐसे स्थिति में 20 लड़का को बाहर करना पड़ेगा ना। तो ये जो 20 लड़का को बाहर करना होगा, ऐसे स्थिति में यहां पे लगाया जाएगा डेट ऑफ बर्थ, है ना। डेट ऑफ बर्थ में उनको हटाया जाएगा कि जिनका एज मतलब कह लीजिए कि 2 लोग हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है, तो सीनियर को दे दिया जाएगा, जूनियर को हटाया जाएगा। और इससे जो प्रभावित होते हैं ना, माइनर 1 से 2% बच्चे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। सभी के सभी बच्चे प्रभावित नहीं होते हैं। और इस बार का जो स्थिति है, कैटेगरी वाइज भी सीट नहीं भर रहा है। ऐसे स्थिति में डेट ऑफ बर्थ की वजह से बच्चे बाहर होने वाले नहीं है, है ना। जो बच्चे अच्छे मार्क्स उठाए हैं उनका तो 100% कंफर्म है कि उनका नौकरी हो जाएगा, है ना। जो कम नंबर लेके आए हैं 42-46, उन्हीं के ऊपर डेट ऑफ बर्थ का ज्यादा चक्कर पड़ेगा। आपको भी पता है कि जो कम नंबर उठाने वाला है ना, वो ज्यादा उम्र दराज भी होगा। लेकिन उम्र दराज होने के बावजूद भी उसका मार्क्स कम है, वो ज्यादा नंबर वाला में जाकर के सीट ले ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। जो ये डेट ऑफ बर्थ है इसके रिगार्डिंग हम विजुअल वीडियो आपको बना देंगे, है ना। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। और फिर मैं बोल रहा हूं कि महिला पुरुष का सीट खा जाएगी और एज के वजह से बच्चे बाहर होंगे, ये सब चीज आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो साथियों ये आज का पूरा वीडियो रहा। आपको जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पोलिंग भी कराइएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।